Hello guys, this is Darsil Patel from Oro State Medical University, Russia. I hope that you all are fine and doing very well. Guys, काफ़ी टाइम से एक इंफॉर्मेटिव वीडियो नहीं आई थी चैनल पे, तो आज हमारा वीडियो का टॉपिक रहेगा रसिया स्टूडेंट वीज़ा। स्टूडेंट रसिया में आ तो जाते हैं स्टूडेंट वीज़ा पे, लेकिन उनको पता ही नहीं होता कि वीज़ा एक्सटेंशन क्या है, माइग्रेशन कार्ड क्या है, वो यहाँ पे काम कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो वन बाय वन मैं इस सब चीज़ के बारे में डिस्कशन करने वाला हूँ ये वीडियो में। तो वीडियो में बने रहना लास्ट तक। सबसे पहले मैं बता दूँ कि जो स्टूडेंट किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, आर्मेनिया, उज़्बेकिस्तान ये सब जो कंट्रीज से है, उनको रशियन टेरिटरी में एंटर होने के लिए कोई भी वीज़ा की ज़रूरत पड़ती नहीं है। हालांकि इस सब कंट्रीज़ के बारे में रशियन एम्बेसी ने इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे सब कुछ मेंशन किया है कि ये सब जो भी कंट्रीज़ है उनको, जो उनके सिटीजन्स है उनको रशियन टेरिटरी में एंटर होने के लिए कोई भी वीज़ा की ज़रूरत नहीं होती। अब मेन इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे आती है कि क्या इंडियन स्टूडेंट के लिए भी सेम चीज़ है। तो मैं बता दूँ, इंडियन स्टूडेंट के लिए वीज़ा की रिक्वायरमेंट होती है अगर उनको रशियन टेरिटरी में एंटर होना होता है। तो गाइस, सबसे पहले मैं आपको बात कर दूं कि वीज़ा एप्लीकेशन कॉस्ट कितनी है, मतलब जो वीज़ा लगवाने का खर्चा है वो कितना है। तो अकॉर्डिंग टू रशियन एम्बेसी की जो ऑफिशियल वेबसाइट्स के, इसके अकॉर्डिंग उन्होंने क्लियर मेंशन नहीं किया कि जो आपके वीज़ा एप्लीकेशन की कॉस्ट है वो इतनी जाएगी। उन्होंने जस्ट बोला है कि जो आपकी वीज़ा एप्लीकेशन की कॉस्ट है वो डिपेंड करेगी कि आप कौन सी कंट्री से अप्लाई कर रहे हो। और उन्होंने ये भी बोला है कि आपको पर्टिकुलर कंट्रीज़ की जो वीज़ा एप्लीकेशन की कॉस्ट है वो जाननी है, तो आपकी कंट्री में जो रशियन एम्बेसी है आपको उनको कांटेक्ट करना पड़ेगा जानने के लिए कि आपकी वीज़ा एप्लीकेशन की कॉस्ट कितनी जाती है। तो गाइज़, मैं अब बात करता हूँ वीज़ा ड्यूरेशन की। जो आपका फर्स्ट टाइम वीज़ा लगेगा इंडिया से, जब आप रसिया फर्स्ट टाइम आओगे जो वीज़ा पे, इसकी ड्यूरेशन क्या हो सकती है। तो आप कौन सी कंट्री से आ रहे हो डज़न्ट मैटर। आप कोई भी कंट्री से आ रहे हो, कोई भी कंट्री के सिटीजन हो, जो फर्स्ट टाइम आपका वीज़ा लगेगा इसकी ड्यूरेशन मिनिमम 1 मंथ की होती है और मैक्सिमम 3 मंथ की होती है। 3 मंथ से ज़्यादा का वीज़ा आपके पास नहीं होता और मिनिमम 1 मंथ से कम का वीज़ा आपके पास नहीं होता। मतलब आपका वीज़ा या फिर 1 से 3 मंथ के बीच में होगा। और इसके बाद आपको वीज़ा एक्सटेंशन कराना रहता है रस से आके। अब मैं बात करूँगा कि वीज़ा के लिए कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होते हैं। तो सबसे पहले पासपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। इसके बाद आपका ऑफिशियल इनविटेशन लेटर चाहिए रशियन टेरिटरी में एंटर होने के लिए। जो जो ए इनविटेशन लेटर है आपको आपकी यूनिवर्सिटी की तरफ से प्रोवाइड किया जाता है। इसके बाद HIV नेगेटिव स्टेटस रिपोर्ट चाहिए आपको। और जो स्टूडेंट बिलो 18 है उनके लिए पेरेंट्स का कंसर्न्स लेटर चाहिए विथ नोटराइजेशंस एंड आपकी फ़ोटो चाहिए। और इसके बाद आपको जो वीज़ा एप्लीकेशन का फॉर्म होता है वो फिलअप करना होता है। इतने नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स है वीज़ा अप्लाई करने के लिए। अब मैं बात करूँगा मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ की। जब भी कोई स्टूडेंट एडमिशन के लिए इंक्वायरी करता है तो मुझे ये सवाल ज़रूर पूछता है कि वहाँ पे हम काम कर सकते हैं या नहीं। तो मैं बता दूं कि अगर आप रशियन यूनिवर्सिटी में फुल टाइम स्टूडेंट हो तो आप लीगल यहाँ पे काम कर सकते हो। यहाँ पे गाइज मैं आपको बता दूं कि जो स्टूडेंट यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर काम कर रहे हैं उनके लिए कोई भी परमिशन लेटर की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन जो स्टूडेंट कैंपस के बाहर काम कर रहे हैं उनको एक ऑफिशियल वर्क परमिट का लेटर लेना होता है मिनिस्ट्री की तरफ से। और वो जो लेटर है उसके लिए आपको मिनिस्ट्री ऑफिस जाना पड़ेगा जो भी आपकी सिटीज़ में होगी वहाँ पे। और वहाँ से आपको ऑफिशियल वर्क परमिट का लेटर लेना पड़ेगा। और जो आपकी वर्क परमिट है वो हर साल आपको एक्सटेंड करानी भी रहती है। और इसके थोड़े बहुत टर्म एंड कंडीशन होते हैं कि आपकी यूनिवर्सिटी जो सिटी में लोकेटेड है वहाँ पे ही आप वही सिटी में काम कर सकते हो, कोई और सिटी में काम नहीं कर सकते। और जो भी स्पेसिफिक फील्ड की आपको परमिशन मिली है वही फील्ड में आप जॉब कर सकते हो। इस आप अपनी फील्ड चेंज नहीं कर सकते हो जॉब करने के लिए। अब गाइज मैं बात करूँगा माइग्रेशन कार्ड की। तो माइग्रेशन कार्ड एक आपका प्रूफ है कि आपने लीगल बॉर्डर क्रॉसिंग किया है। और जो वो माइग्रेशन कार्ड है वो आपको
बॉर्डर कंट्रोल ऑफिसर के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है एयरपोर्ट पे। जब आप एयरपोर्ट का आपका इमिग्रेशन होता है उसी टाइम आपको माइग्रेशन कार्ड दिया जाता है। गाइस यहाँ पे मैं एक और इम्पोर्टेंट चीज़ की बात करूँगा आपके साथ कि जब आप एंटर हो जाओ रशियन टेरिटरी में, इसके 7 डेज के अंदर अंदर आपको एक रजिस्ट्रेशन कराना होता है। इसके लिए फॉर एग्जांपल आप यूनिवर्सिटी कैंपस में रह रहे हो तो आपका रजिस्ट्रेशन यूनिवर्सिटी करेगी। इसके लिए आपको यूनिवर्सिटी के इंटरनेशनल डिपार्टमेंट में जाके जेरोक्स कॉपी सबमिट करानी रहती है। अगर आप अपार्टमेंट में रह रहे हो रेंटल अपार्टमेंट में, तो इसके लिए जो आपका रजिस्ट्रेशन है वो आपका जो अपार्टमेंट का ओनर है वो कर सकता है, और ये रजिस्ट्रेशन विद इन 7 डेज के अंदर अंदर कराना नेसेसरी होता है। अगर मैं माइग्रेशन कार्ड की वैलिडिटी की बात करूं तो माइग्रेशन कार्ड तब तक वैलिड है जब तक आप रसिया में हो। जब आप रिटर्न जा रहे हो आपकी कंट्री में, तब वो माइग्रेशन कार्ड है वो आपको बॉर्डर कंट्रोल ऑफिसर को सबमिट कराना होता है। देन आप यहाँ की बॉर्डर छोड़ सकते हो। गाइस यहाँ पे मैं एक और इम्पोर्टेंट चीज़ की बात करूँगा आपके साथ। अगर गाइस आप कोई भी इमिग्रेशन लेजिस्लेशन को तोड़ते हो, फॉर एग्जांपल विदाउट परमिशन आप जॉब कर रहे हो या फिर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया, तो रशियन टेरिटरी की तरफ से आपको फाइन भी लग सकता है और आपको रशियन टेरिटरी से डिपोर्ट भी किया जा सकता है। तो गाइस बी केयरफुल आफ्टर रीचिंग रशिया। आपको ये सब जो भी फॉर्मेलिटीज़ है वो टाइम पे कंप्लीट करनी है और लीगली कंप्लीट करनी है। तो गाइस ये थी कुछ इम्पोर्टेंट बातें जो आपको पता होनी चाहिए अगर आप रसिया में स्टूडेंट वीज़ा पे आने का प्लान कर रहे हो। तो गाइस अगर आप भी रसिया में एडमिशन लेने का प्लान कर रहे हो या फिर रसिया में आपकी फर्दर एजुकेशन करना चाहते हो, तो आप हमारी कंपनी को चूज़ कर सकते हो आपकी वीज़ा प्रोसेस एंड एडमिशन प्रोसेस के लिए। तो गाइस मिलते हैं एक नए वीडियो में। टिल न्यू वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।